कैसी हो तुम? कई बार मरे लेकिन अब तक जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे इंतजार के लिए अहमद। लेकिन अब हम थक चुके हैं। देखो उस्मा, मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, ओके? हेलो। किसका फोन है बेटा? अभी जान, अहमद का फोन था। अहमद आ चुके हैं, वो आ रहे हैं। अम्मा जान, आ रहा है वो। क्या? होश में तो हो? अरे कितनी दफा हमें मारोगी? हमारी हालत पे रहम करो। अपने उस बाप पर जो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं, क्या उन्हें कब्र तक पहुंचा कर तुम लोगी? अम्मा जान, अब तो अहमद उस वक्त कहा था जब तुम पागल हो गई थी। उस वक्त उसने शादी से इनकार कर दिया था। अम्मा जान, हम पागल नहीं थे, हम पागल नहीं हुए थे। अहमद ने हमें कहा था कि जब तक मैं ना आऊं तुम अपने वालिदैन को किसी ना किसी तरह रोको। और उसे अच्छी तरह मालूम था कि हम पागल बन रहे हैं। तुमने हमें इतने बड़े धोखे में रखा, इतने बड़े धोखे में कि हम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें अपने बाप की बीमारी का भी ख्याल नहीं आया। तुमने हमें सारी दुनिया में रुसवा कर दिया, उसकी खातिर ही तुम्हारा नहीं है। और हमने क्या किया? हमने सिर्फ इतना किया कि तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारा गला नहीं घोटा। तुमने हमें बहुत दुख दिया है उस्मा, बहुत दुख दिया है। लेकिन अब हम तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर देंगे। समझी तुम? समझी? आशा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो तुम अहमद हो? आओ बैठो। आओ। बुआ, आप जरा नवाब साहब के पास चल जाइए। देखिए यहाँ ना आ जाए कहीं।
बेफिक्र। तुम यहाँ क्यों आए? मैं उस्मा से मिलना चाहता हूं। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम यहाँ आए और उस्मा से क्यों मिलना चाहते हो? शायद आप अच्छी तरह जानती हैं। हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं उस्मा से शादी करना चाहता हूं। तो तुम्हें अपने वालिदैन को बता देना चाहिए था। उन्हें पता है। लेकिन हमने तो सुना है कि तुम्हारी शादी तुम्हारी खालदा बहन से हो रही। ये सब गलत है। मैं अभी कुछ घंटे पहले पाकिस्तान पहुंचा हूं और सीधा यहां पर आया हूं। हालांकि तुम्हें पहले अपने वालिदैन के पास जाना चाहिए था। जो बात मैंने सुनी थी वो ऐसी थी कि मैं यहां आ गया। नहीं, तुम्हें अपने वालिदैन के पास जाना चाहिए था। उसे मालूम करना चाहिए था कि वो शादी पे राजी हैं या नहीं। जवाब दो, क्या तुम उनकी मर्जी से आए हो यहाँ? जी नहीं, मैं उन्हें छोड़ चुका हूं। उस्मा को कितने दिनों में छोड़ रहे हो? जी, जिन वालिदैन ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुम्हें तालीम दिलवाई, तुम्हारी तरबियत में दिन रात का सुकून बर्बाद किया, तुम उन्हें छोड़ सकते हो? तो वो लड़की जो तुम्हें चंद दिनों पहले मिली है, उसे कितने दिन रखोगे? देखिए, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आप उस्मा की वालिदा हैं, आप मेरी भी मां की जगह हैं। मुझे बेटा समझकर प्लीज हम दोनों की मदद करें। तुमने हमें मां कहा है ना, तो क्या तुम अपनी मां को बेवा देखना पसंद करोगे? जवाब दो, बोलो। ये आप क्या कह रही हैं? हम ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे घर से जलील होकर जब निकले, उस्मा के वालिद को हार्ट अटैक हो गया। वो अब भी मौत की दहलीज पर खड़े हैं। जरा सा सदमा भी उनको मौत के मुंह में धकेल सकता है। उनके लिए हमने कितनी अज़ियतें सही हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। अब जरा सा भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने हमें मां कहा है, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, यहां से चले जाओ और उस्मा को भूल जाओ। प्लीज प्लीज ऐसा ना कहे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। खुदा के वास्ते यहां से चले जाओ। मैं यहां वापस जाने के लिए नहीं आया। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस्मा का नाम मत लो। उसने जो इस मामले में हमें तकलीफें पहुंचाई हैं, हम उसका गला घोट देते। लेकिन सरकार बुला रही, जल्दी आओ। खुदा के वास्ते यहां से चले जाओ, चले जाओ, वरना नवाब साहब आ जाएंगे। चले जाओ। करूंगा और किसी से नहीं। ए लड़के, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। मैं उस पागल लड़की को इस घर में बहू बनाकर नहीं ला सकती, समझे तुम? अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो तुम जाकर उसे देख लो। वो पागल है। ओहो, मैं जानता हूं वो पागल नहीं है। उसे पागल बनने के लिए मैंने कहा था, ताकि उसके माँ बाप किसी और से शादी ना कर सके उसकी। तौबा तौबा तौबा। सुना आपने कैसी चलतर लड़की है, अपने सगे माँ बाप को चक्कर दे दिया। अरे अगर इस घर में बहू बनकर आती तो कैसे कैसे गुल खिलाती। अब तो किसी हालत में मैं उसको इस घर में बहू बनाकर नहीं ला सकती। मैं सफिया का रिश्ता दे चुकी हूँ, अब सफिया ही इस घर में बहू बनकर आएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस अहमद, बस इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। डैडी, अब ये किस्सा मेरी जिंदगी के साथ ही खत्म होगा। और आप भी सुन ले अम्मी,
अगर किसी ना किसी वजह से मेरी उस्मा से शादी नहीं हुई तो मैं इस घर में कभी लौट के वापस नहीं आऊंगा। बकवास बंद करो। अब अगर तुमने एक लफ्ज मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने तुम्हारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके घर भी होकर आ गए, तुम्हारी मां से कहकर सफिया का रिश्ता भी खत्म करवा दिया, और जिस तरह से वहां से जलील होकर आए हैं उससे तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। लेकिन हर चीज की एक हद होती है अमर। तुम आखिर अपने मां बाप को समझते क्या हो? एक कठपुतली जिसको तुम अपनी उंगलियों पर नचाते रहो। जब दिल चाहे तुम उनको जलील करा दो और जब दिल चाहे तुम अपनी जिद पूरी कर लो। मैंने कोई जिद नहीं की है डैडी, मैंने अपना हक मांगा है। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना मेरा हक है। देखा आपने, देख लिया ना आपने, ये सब आपके बेजलाट प्यार का नतीजा है। हमें ठोकर मार कर चला गया उस मनोज लड़की की खातिर जिसने अपने सगे माँ बाप को तमाशा बना दिया। करेंगा बुआ, किसी को भी हमारी फिक्र नहीं है, किसी को भी नहीं है। अयो अजी आसमान फट जाएगा ना। अरे तुम्हारी फिक्रों में उन लोगों का ये हाल हो गया ना। क्या बात कर रहे तुम? अजी तुम चाहेंगे रोज पूरी दुनिया को उलट से पुलट करेंगे तो कैसा होगा मेरी अम्मा? हाँ कैसा तो भी होगा। एक वो जमाना था जब बेटियां पैदा होते ही दफन कर देते थे। फिर वो जमाना भी आया जब बेटियां होंठा सी लेते थे, आंसू पी लेते थे, अम्मा बाबा की मर्जी पे सारी दुनिया के अजाबा मोल लेते थे, मगर लब पे शिकायत नहीं लाते थे। समझे? बुआ, पहले की बात और थी, तब अहमर नहीं आए थे, अब तो वो आ चुके हैं बुआ। अम्मा कितने मुंह फट हो गए माँ तुम। क्या दीदा दिलेरी से गैर मर्द का नाम ले रही? बुआ कम से कम आप तो ऐसी बातें ना करें। देखो माँ, मैं तो एक ही बात जानती हूँ, अम्मा बाबा बड़ी मुश्किलों से औलाद को पालते हैं, बड़ी मुश्किलों से तरबियत देते हैं उसको, इस वास्ते नहीं कि उन्होंने बड़े होके अम्मा बाबा के मुंह पे सब कालिक मल दें। हजी हजी हम भी कुछ चाहे थे, मगर मजाल है ये बुढ़ापा आ गया, आज तक का ये लबों पे किसी गैर मर्द का नाम नहीं आया। अब तो सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है ना मेरी अम्मा। अब क्या तो भी चाहते तुम, उसके कामों में दखल न को दो माँ, उन्हें ऊपर बैठ के जोड़े बनाता। समझे? कुछ नहीं समझे। या अल्लाह कोई हमारी बात क्यों नहीं समझता, क्यों नहीं समझता कोई हमारी बात। नहीं क्या अहमद ये खेल नहीं है, और ना इसमें तुम अकेले मुलव्वस हो। इंसान इतना तो खुद गर्ज नहीं हो सकता कि मोहब्बत के दावे करने के बावजूद सिर्फ अपना फायदा देखे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो ठीक कह रही हूँ मैं। पहले भी सिर्फ तुमने अपना करियर देखा, और अब भी सब कुछ जाने के बावजूद कल तुम उस तक पहुंच गए, हालांकि वहां जाने की हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं वहां किस लिए नहीं जा रही थी? इसलिए कि कोई मारेगा? नहीं अहमद, इसलिए कि मैं उस्मा को मजीद अजाब में नहीं डालना चाहती। तुमने उसका भी ख्याल नहीं किया। मेरा मशवरा है कि तुम उस्मा को उसके हाल पर छोड़ दो। ये ठीक कह रही है नगमा, आई थिंक तुम्हें इसकी बात मान लेनी चाहिए। साजिद तुम भी? यार मैं उसकी खातिर सब कुछ छोड़ के आ गया हूं, अपने घर वालों से लड़ लिया मैंने, और ये सब गलत था अमर, इट वॉज रॉन्ग।
तुम अपने साथ भी ज्यादती कर रहे थे, तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी ज्यादती कर रहे थे। ठीक है, इंसान को मुखालिफ कुव्वतों का मुकाबला करना चाहिए, ठीक है, इंसान को प्लानिंग भी करनी चाहिए, लेकिन अगर सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाए और अगर किसी को नुकसान होने का एहतमाल हो तो इंसान को अपने फैसले बदल लेने चाहिए। एंड आई थिंक तुम्हें भी अपना फैसला बदल लेना चाहिए अमर। ठीक है, मैं समझ गया। इसका मतलब अब तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे। यार सॉरी अमर, हमने तुम्हारा साथ ही दिया था, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, नायला का फोन आया कि नहीं आया? नहीं, पता नहीं क्या हुआ। लड़की भी उसने पसंद कर ली थी और वो कह रही थी कि लड़की असद को भी पसंद है। आप ये बताइए कि उस्मा का क्या हुआ? अभी उस्मा के लिए अफसर अली को पसंद कर तो लिया था उन्होंने। नहीं, ये ठीक नहीं है। अब तो भाई साहब भी नर्म हो गए। किसी वक्त मौका निकाल के आप उन्हें ये समझाएं कि वो अफसर अली से ये रिश्ता ना करें। 8 आंसू रुलवाएंगे वो उस्मा को। देखो भाई बेगम, घोड़े को पानी तक तो ले जाया जा सकता है, उसे पानी पिलाया नहीं जा सकता। पानी उसे खुद ही पीना होता है। क्या भाई साहब नहीं जानते थे अफसर अली के बारे में? भाभी को नहीं मालूम था उसके बारे में? हेलो, हाँ असद बेटा, कैसे हो तुम? हाँ, नायला कैसी है? अरे भाई, हम तो नायला के फोन का इंतजार ही करते रह गए। अच्छा, हाँ, बात हुई थी बेटा। अगर लड़की अच्छी है तो बाबा जान, दुनिया में हजारों अच्छी लड़की हैं, लेकिन मैं सबसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन नायला बता रही थी कि वो तुम्हें पसंद भी आई है। जी हाँ, नायला ने मुझसे पूछा था कि लड़की कैसी है। मैंने कह दिया कि अच्छी है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं उससे शादी कर लूंगा। आप मुझे ये बताएं, आपने ताईजान से कोई बात की? बेटा देखो, हम तुम्हें बता चुके हैं, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती है? हम उनसे बात भी करेंगे। बाबा, आप नायला के लिए सारे खानदान से टक्कर ले सकते हैं, लेकिन मेरे लिए दोबारा बात तक नहीं कर सकते। असद देखो, लो अपनी माँ से बात करो, तुम ही बात करो। हेलो असद बेटा, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। वो लोग नहीं मान रहे। उस्मा के बाद दुनिया खत्म तो नहीं हो गई? हम लोग पागल हो जाएंगे। तो जो तुम्हारे जी में आता है करो। तुम तो कह रही थी वो राजी हो गया। नायला ने तुमसे यही कहा था। हर बड़ा हुआ इस औलाद ने तो नचा कर रख दिया। मैं कह रही थी कि आप ना जरा सहूलत से, जरा नरमी से भाई साहब से जाकर बात तो करके देखें। भाई ये सब तो ठीक नहीं है ना भाई, प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं, हमारे साथ थोड़ी है। और मेरे लिए तो आपकी शादी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंट शादियां सादगी से नहीं हो सकती शम्स? नहीं, आप बता दीजिएगा उन्हें कि हम रिश्ता प्रॉपर तरीके से लेकर जाएंगे, और मैं तो मेहंदी माइयों सब करूंगी। देखो 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 देखो, ये तो मुझे रिश्ते वाली बात तो खैर उनको बताना पड़ेगी और वो भी अपने खानदान में बताएंगे, लेकिन शम्सा ये मेहंदी माइयों प्लीज ये अच्छा ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी करना है अपने घर में कर लेना, ठीक है? ठीक है, लेकिन कम से कम रिश्ते के लिए तो हम लोगों को बुलवाएं। हम दो ही तो लोग हैं, ये भी भारी लग रहे हैं उन्हें। शम्सा तुमने वो टिपिकल नंदो वाली बातें करना शुरू कर दी, बल्कि मुझे पूरी सांस लग रही हो इस वक्त। यानी अभी शादी हुई नहीं और तुमने अपने समझाने पे एतराजात शुरू कर दिए। भाई एतराज की क्या बात है, आखिर हमारा भी तो खानदान है, 4 लोग हैं, हमें भी तो किसी को मुंह दिखाना है। वो क्या सोचेंगे कि इतने छुप छुपा के शादी कर रहे हैं, आखिर बात क्या है? अच्छा वो तुम शॉपिंग वाली बात कर रही हो ना तुम? हाँ, वो मैंने लिस्ट बिल्कुल तैयार कर ली है। हाँ। और आज शाम को हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। और हाँ, वो जो आपने कंगन बनवाया है ना उस्मा के लिए, बिल्कुल तैयार कर ली है। हाँ। और आज शाम को हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। और हाँ, वो जो आपने कंगन बनवाया है ना उस्मा के लिए, वो उसे मुंह दिखाई पे दीजिएगा। वैसे फिर भी हम सोने की कुछ चूड़ियां ले लेंगे आज। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें क्या आज ही आप
अरे भाई, आज के लिए तो मैंने मिठाई, फ्रूट और एक बहुत ही खूबसूरत सी सोने की अंगूठी बनवाई है। आपकी दुल्हन को शगुन के तौर पे दूंगी, और सोने की चूड़ियां भी, ताकि वो पूरी तरह आपके नाम से मंसूब हो जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताओ कि उन्होंने निकाह के लिए अगले हफ्ते की हमें डेट दी, लेकिन भाई मुझे भी तो अपने अरमान निकालने हैं ना। और हाँ, सुहेल को फोन करके जरूर कह दीजिएगा कि आ जाएं। मेरे कहने से तो कभी नहीं आएंगे, कहेंगे शादी टलवा दो लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं ये भी कर लूंगा। और कोई हुक्म मेरे लिए? नहीं, बस और कुछ। थैंक गॉड। अब आपकी की हुई बातों से मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब आप प्लीज एक कप चाय पिला देंगे मुझे? जरूर। प्लीज। भाई साहब, आप असद को क्यों मना कर रहे हैं? अब्बास गैर खानदान का लड़का है, यहां आप अपने असूल नहीं तोड़ रहे। भाई साहब, आप हमें माफ क्यों नहीं कर देते हैं दिल से? असद हमारा खून है, फिर अपने खानदान का है, और बचपन से वो यही चाहता है। देखो अख्तर मियां, हम जो फैसला कर चुके हैं उससे फिरेंगे नहीं। भाई साहब, आप माजी में भी तो बहुत से फैसले कर चुके हैं। हाँ, हम मानते हैं कि हमने कुछ फैसले किए थे जो गलत थे, एतराफ करते हैं। लेकिन एक बात और जानते हैं कि उज़मा असद से शादी नहीं करना चाहती थी, उनकी मर्जी नहीं थी इस पे। लेकिन उज़मा की मर्जी अहमद के साथ तो थी ना। अख्तर मियां, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि खुदा के वास्ते ये बहस बंद करें। आपको तो मालूम है कि इनकी तबीयत कैसी है। ये मामू साहब हर दूसरे रोज बदल जाते। होश में तो हो। अम्मा जान, आप हमारी माँ जरूर हैं, लेकिन आप हमारे साथ सलूक सौतेलों जैसा करती हैं। क्या? जी, हर माँ अपने बच्चों के लिए मनमानी करती है, आप किसी से कुछ कहते ही नहीं है। वहां पे अख्तर मामू जो है वो असद का रिश्ता लेके पहुंच गए, और इधर मामू साहब अपनी जबान से फिर गए। अब वो उसकी शादी खानदान से बाहर कर रहे हैं, वो भी महल्ले में। आप में किसी से कुछ कहने की जरूरत है? जुर्रत है, बहुत है। अपनी जैसी जुर्रत तो हमने किसी माँ में देखी तक नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम अपनी औलाद की बुराइयां छुपाते नहीं हैं। जो कुछ भी है सबके सामने सच सच बयान कर देते हैं। बेजा लाख यार तरफदारी के हम कायल नहीं है। और मनमानी करने की तो हमने तुम्हें खुली छुट्टी दे रखी है। तो क्या आज तक जो कुछ भी किया तुमने हमसे पूछकर किया है? हैं? जवाब दो हमें। कहाँ बाबा ना, हम किसी मासूम की बद्दुआ नहीं ले रहे। नहीं, तुम ऐसा करो, अपनी मर्जी की दुल्हन तलाश कर लो और शादी भी कर लो। अरे बेटा, वो हमें रखेगी तो रह लेंगे, नहीं तो अपने भाई के घर जा पड़ेंगे। और हाँ सुनो, तुमको इतनी तौफीक न हुई, मामू साहब इतने बीमार पड़े, मौत की दहलीज छूकर वापस आ गए, लेकिन तुम्हें इतनी तौफीक न हुई कि जाकर उनकी खैरियत ही मालूम कर लेते। खिदमत तो तुम क्या करोगे? अरे उज़मा की शादी हो रही है, जाते कुछ उनका हाथ बटाते, कुछ करते उनके लिए। मगर तुम्हें तो कम बखत के निगोड़ मारे कबूतरों की खिदमत से फुर्सत नहीं है। अरे बेटा, कुछ तो ख्याल करो और अपने आप को कुछ काबिल साबित करने की कोशिश करो। ऐसी भी क्या बेहिसी। आप ठीक कहती हैं अम्मा हुजूर, हम रईस हैं, हम जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे। कदमों में थी जमीन, सफर फासलों में था, मैं दूर था जरूर मगर रास्तों में था।
हाँ साजिद बेटे, ये अहमद तुम्हारी तरफ तो नहीं आया? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, सब खैरियत है, बस ऐसे पूछ रहा था मैं। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। ओके ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो साजिद बता रहा था कि दोपहर को वो था, मगर उसके बाद 12 आ जाएगा। अरे आ गया मेरा लाल। बेटा खाना लगाओ। मुझे भूख नहीं है। शुक्र है मेरे मौला का, मैंने जो मन्नत मानी थी ना वो पूरी हो गई। अब जाकर मैं अमर से बात करती हूँ। अब तो होश ठिकाने आ गए होंगे। ज्यादा मन्नतें मांगने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। अमर बेटा, बेटा अमर, हम तुम्हारे या उस्मा के दुश्मन नहीं हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो नवाब साहब और उस्मा की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं जानता हूं कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, और मैं ये भी जानता हूं कि उस्मा काफी बदनाम हो चुकी है। मुझे तो यहां तक मालूम है कि वो अपने भतीजे से उसकी शादी भी तय कर चुके हैं। अभी हालात तुम मुझे डैडी, आप अच्छी तरह जानते हैं वो मेरे अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती। बेटियों का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है अमर बेटे, बहुत नाजुक होता है। हो सकता है उसने तक समझौता कर लिया हो। बाज दफा गलत फैसले हो जाते हैं, और गलत फैसले में आप ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये बात मैं इतने यकीन से इसलिए कह सकता हूं कि इस दुनिया में मैं आंख और कान खोल कर रहता हूं। अमर बेटा, अब भी वक्त है, ठंडे दिल से गौर करो, सोचो, हमें इल्जाम मत दो। और अगर मुझे मालूम होता कि पागलपन क्या, लीव इट डैडी, लीव इट प्लीज। हेलो, उसमें मैं बात कर रहा हूँ। अमर प्लीज कुछ करो। अमर हम नहीं जाएंगे, प्लीज कुछ करो अमर प्लीज। उस्मा, क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज कर सकती हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। उस्मा, फिर तुम क्या कर सकती हो? अफसर अली से शादी कर सकती हो? सारी जिंदगी जहन्नम में गुजार सकती हो? अफसर से हमारी शादी तो डॉक्टर अब्बास से हो रही है। डॉक्टर अब्बास? ये कौन है? क्या उस्मा तुम राजी हो? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब तो हम शहर भी नहीं खा सकते। तुम हमें भूल जाओ और समझ लेना कि हम मर चुके हैं। भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। हमारे मना करने के बावजूद तुमने फिर अहमद से बात की। तुम जहर खाना चाहती हो ना, तो हम तुम्हें जहर देंगे। तुम्हें भी जहर देंगे, तुम्हारे बाप को भी जहर देंगे, और हम भी खाएंगे। जान, हम तो अमर को मना कर रहे थे कि वो हमें भूल जाए, हमें भूल जाए। उसको भूलना पड़ेगा। जब 3 जनाजे इस घर से उठेंगे तो वो जरूर भूलेगा। हमदा, आपको महाजान का वास्ता, हमें माफ करना। अब आप जो चाहेंगे हम वही करेंगे, वही करेंगे। हम खुदा, किसी बड़े अज़ाब आने से पहले तो हमें उठा।